ये देखें जी, हसीब बलोच साहब इस वक्त वादी जिन, जिसे वादी बैज़ा कहते हैं, बैज़ा अरबी में अंडे को कहते हैं। ये अंडे की शक्ल के ये पहाड़ हैं, इसलिए इसको वादी बैज़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर कशिश नकल भी है। जाते हुए जब उतराई की तरह होती है तो गाड़ी भारी होती है, और वापसी पे जब चढ़ाई होती है तो गाड़ी खुद ब खुद आती है 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से। हसीब भाई ये बताएं कि सऊदी अरब में आपको ड्राइविंग पे क्या महसूस हुआ? सऊदी अरब की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान की निस्बत। क्यों मुश्किल है, क्या हुआ इसमें? इसका फ़र्क है ना, लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इस वजह से मुश्किल है। लेकिन ईजी है, जो शुरू से गाड़ी चला रहा हो वो मैनेज कर लेगा। जो नया ड्राइवर है वो मैनेज नहीं कर सकेगा। वो मैनेज नहीं कर सकता, मतलब क्रॉसिंग वगैरह में इनमें आप कहते हैं कि प्रॉब्लम होता होगी, उसको होगी। अच्छा, आपको तो नहीं हो रही ना? नहीं, मुझे नहीं हो रही। आप तो बेहतरीन जा रहे हैं। A1 कितनी स्पीड पे जा रहे हैं जी? 80 की स्पीड पे हसीब साहब जा रहे हैं जी। ये कैमरी गाड़ी है टोयोटा की, और इसको हसीब साहब चला रहे हैं। अदनान साहब पीछे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सुकून से देख रहे हैं अपने शागिर्द को, क्योंकि हसीब इसका शागिर्द हो गया ना कि सऊदीया में पहली दफ़ा अदनान साहब ने इसको गाड़ी चलवाई। ये देखें, एक दफ़ा पाकिस्तान वाला एहसास होता है कि बंदा जब सामने गाड़ी आ रही होती है ना दूसरी साइड से, तो बंदा कहता है यार मैं इधर हो जाऊँ, मैं अपनी साइड पे नहीं हूँ। लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, ये सऊदी अरब है। ये यहाँ पर रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ जो है तफरीह गाहें हैं। हाँ, तो ये देखें जी, एक मोड़ आ गया है। यहाँ से मेरे ख्याल में डबल रोड का आगाज़ शुरू हो गया है, ऐसे जी? मेरे ख्याल में तो उधर था, हम गलत जा रहे हैं। क्यों जी? या हम ठीक जा रहे हैं? हम गलत जा रहे हैं, हम रॉन्ग हैं। चलिए पहले हम रास्ता देख लें, फिर उसके बाद बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूँ आपका भाई रियाज बलोच, और ये देखें आज हम मौजूद हैं, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल आए थे, ज़रा थोड़ी सी ओहद पहाड़ के पास गए थे, और जबल ओहद के बाद हम आए हैं। ये है वादी बैज़ा, वादी बैज़ा। ये वादी बैज़ा है, जिसको आम उर्फ में वादी जिन भी कहा जाता है। वादी बैज़ा इसलिए इसको कहते हैं कि अरबी में अंडे को बैज़ा कहते हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ, पहाड़ यहाँ पर जो मौजूद हैं ये अंडे की शक्ल के हैं। ये देखें, जितने भी यहाँ पे पहाड़ हैं तकरीबन ये अंडे की शेप में हैं। ये सामने आपको दूर से ये दिखाते हैं, ये है। इसके बाद आगे से जो है ना वो बिल्कुल सारे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और रोड यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो जाती है। वादी बैज़ा, वादी जिन। यहाँ की एक और ख़ास बात है, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो ही आपको ये महसूस होगा, नकल कशिश का ये सिस्टम है। तो जब ये चढ़ाई पे गाड़ी जाएगी, तो जब हम चढ़ाई की तरफ पानी डालेंगे तो वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मज़ीद चढ़ेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और गाड़ी जाते हुए काफ़ी ज़ोर लेती है, और आते हुए बग़ैर एक्सीलेटर के 80 की स्पीड तक जो है वो जाती है गाड़ी। ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और दुनिया में 6 से 7 जगह पे ऐसा शवाहिद मिले हैं कि इस किस्म की वादियाँ हैं जहाँ पे ये सिस्टम है, और ये मदीना पाक में भी हैं। वैसे मशहूर ये है कि यहाँ से जिन्नात आकर बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते थे मदीना में लोगों को। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को यहाँ पर महदूद कर दिया था कि भाई इससे आगे आपने नहीं आना। तो मतलब इजाज़त के बगैर नहीं आते थे।
जो इबादत के लिए आते थे। तो उसके बाद ये है कि इसलिए इसका नाम वादी जिन भी रखा गया। ये देखें ये किस किस्म के पहाड़ हैं। ये इस किस्म के पहाड़ आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे आपको मिलेंगे। मैंने पहले ही आपको दिखाया है। अच्छा, काफ़ी सारा जगहों पे मैं आपको ये थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे कोई ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ऐसे लगते हैं कि ये लोग थे तो जैसे पत्थर बन गए हो, या जिन्नात थे और वो फिर पत्थर बन गए हों। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि जैसे देव कामत जो है शख्स था और वो वहीं पे पत्थर बन गया। इस किस्म के ये जो है कई निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वादी बैज़ा यानी कि अंडे के शक्ल वाली वादी और वादी जिन, ये हमने आपको आज दिखाई है। ये इसकी सड़क है, ये देख लें। क्योंकि सऊदी अरब में जो है वो उल्टी ट्रैफिक है पाकिस्तान की निस्बत। और ये हम आपको आखिर में दिखाते हैं कि जी ड्राइविंग कौन कर रहा है इस वक्त। ये देखें जी, ड्राइविंग कर रहे हैं हसीब खान बलोच साहब। हसीब खान बलोच साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। हसीब साहब, कैसा महसूस हो रहा है ड्राइविंग करके वादी बैज़ा में? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। और ये लेफ़्ट हैंडर जो है वो ड्राइव है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नए बंदे को होगी, मुझे तो नहीं होती, मैं चलाता रहता हूँ। अच्छा, आप चलाते रहते हैं। अच्छा, मतलब आपने दुबई वगैरह इधर उधर चलाई है, तो इस वजह से आपका हाथ जो है उस चीज़ों पे जो है वो आपको पता है कि ये ड्राइविंग इस तरह से होनी है। ये जी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग जो है वो गाड़ियों को देखते हैं। ये कैमरी गाड़ी है, ये 33338 PND। तो ये कैमरी गाड़ी है और हसीब साहब इसको चला रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। और ये हमारे भाई हैं छोटे अदनान खान साहब, अदनान खान चांडिया साहब। अदनान खान चांडिया साहब, ये आपने क्या लगाया हुआ है जी अपने सामने? ये अभी तो ड्यूटी का आपका टाइम नहीं है, अभी भी आपको एयरपोर्ट याद आ रहा है? एयरपोर्ट मैनेजर, ये एयरपोर्ट मैनेजर है जी वहाँ पे। वापस आए आपकी खिदमत में, तो फिर नहीं, हमारी खिदमत में नहीं जी, आपकी ये आपकी मोहब्बत है। तो अदनान साहब, वो सामने आप देख रहे हैं, मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ, वो देखें ऐसे लगता है जैसे कोई जिन था और वो पत्थर बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इस पर शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन वो सामने देखें, वो नज़र आ रहा है जैसे कोई जिन था, देव कामत सामने नज़र आ रहा है। ये वाला इधर देखें, ये देखें, आ रहा है नज़र? बिल्कुल जैसे कोई जिन था और उसी जगह पे वो पत्थर बन गया। ये पहाड़ ऐसे हैं खौफनाक, ये पहाड़ ऐसे हैं खौफनाक हैं, और रात को बड़ा खौफनाक मंजर होता है यहाँ पे। नाजरीन, कभी आप सऊदी अरब में आएँ और फिर मदीना में आएँ तो वादी बैज़ा में आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आगे बहुत शोशा है, आपको दिखाएंगे। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको लाइव जो है इस पे फेसबुक पे दिखाता और आपको ये दिखाते ये पहाड़ हैं। और सुना है कि इन पहाड़ों में साइड पे जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मैग्नीशियम भी मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका रियाज़ बलोच और इस वक्त में मैं हूं मदीना मुनव्वरा में, सऊदी अरब के शहर मदीना अल मुनव्वरा। और ये आज हम आए हुए हैं, ये पिकनिक पॉइंट है और ये बहुत ही तारीख़ी जगह है। इसको वादी बैज़ा कहते हैं और बैज़ा जो है वो अरबी में अंडे को कहा जाता है। तो ये हम इख्तिताम पे हैं, इसके आगे बिल्कुल सड़क जो है वो ख़त्म है। ये देखें, ये पहाड़ हैं, दूसरे भी आपको दिखाते हैं। ये आपको नाम दिखा देता हूँ ताकि आपकी तस्सीह हो जाए। मुझे भी पहले नहीं पता था, तो आज दोस्त ने बताया। वैसे 2012 में मैं यहाँ आया था, कुछ मालूमात इसके बारे में मुझे मिली थी। ये शतोया अल बैज़ा यानी कि ये है वादी बैज़ा। यहाँ बिल्लियाँ देखें जी, इतनी काली किस्म की, और मुझे कैमरे को देखते ही दूसरी तरफ मुंह कर लिया जैसे कोई जिन्नात हो। देखो भाई, इधर देखो, तुम्हारी भी तस्वीर आ जाए। तो ये असल में जिन्नात का इलाका था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले जिन्नात यहाँ से आते थे और मदीने के लोगों को तंग करते थे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि आपने इस वादी के अलावा बाहर नहीं निकलना। जो शैतान किस्म के जिन थे जो छेड़ते थे, तो उनको ये हद बंदी कर दी गई थी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, तरह थोड़ा सा एक त्यारा भी जा रहा है, शायद आपको नज़र आए। वो देखें, मदीना से फ़्लाइट जा रही है ऊपर, ये आपको नज़र आ गई है। तो इंटरनेशनल चूँकि एयरपोर्ट है यहाँ पे, हर तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ हैं और आगे से रास्ता बंद है। हम आपको दिखाएंगे। ये हल्का सा छोटा सा व्लॉग मैं बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसके बारे में और आपको मैं मालूमात देता हूँ, और मालूमात ये हैं नाज़रीन, आपको बताते हैं। इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो। तो
आपको ज़रा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी दिखाते हैं। बड़े मैंने पहले थोड़ी सी जो वीडियो बनाई है उसमें आपको दिखाया है, अब भी मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। ऐसा लगता है हर पहाड़ पे जैसे कोई जिन्नात पत्थर बन के खड़े हो गए हों। अजीब किस्म के पहाड़ हैं ये। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात इस वादी की ये भी है कि जब हम मदीना से इस वादी की तरफ आते हैं तो ये ढिलवान है, नीचे मतलब की तरफ जा रही है और गाड़ी नीचे जा रही होती है, लेकिन इसका इतना ज़ोर लगता है, इतना ज़ोर लगे। देखें बिल्ली के, देखें ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ जिन्नात में से हो। भाई क्या देख रहे हो? ये देखो, एक तो अलफ जैसी तुम्हारी वो उसमें आंखें हैं। कोई अल्लाह अल्लाह मियाँ खैर करना। अब मुझे बुखार नहीं देना, ठीक है? वैसे मैंने तुम्हारी बनाई है। तो ये वादी बैज़ा के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर आकर मैंने आपको बताया कि मदीने की बस ये सारी चीज़ें, यहाँ पे सड़क ख़त्म हो जाती है। अखीर थी ये सड़क जहाँ पे हम उतरे, ये है नाज़रीनो कराम। ये पहाड़ आप देखें, आपको क्लोज़ करके मैं दिखाता हूँ। हर पहाड़ अपनी एक दास्तान रखता है, हर पहाड़ की एक जगह जो है अपनी दास्तान रखती है। और भी आपको साइड पे भी दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये यहाँ पे जहाँ बिल्कुल आगे से फिर पहाड़ है, फिर कोई रास्ता नहीं है जाने का, फिर वापसी हमें मदीने की तरफ जाना पड़ता है। इस वक्त सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है, नमाज असर का वक्त हुआ चाहता है। तो अच्छा, फिर जब मैं ये बता रहा था कि जब हम आते हैं तो ढिलवान है, यानी नीचे उतराई है, और उतराई में गाड़ी इतना ज़ोर लेती कि कोई ताकत, गैबी ताकत जो है वो हमें इस तरफ आने से रोकती है। एक और जहाज़ जा रहा है, आपको दिखाते हैं। जहाज़ गया, हमें ये दूसरा जहाज़ एक जा रहा है, ये देखिए इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसके पीछे एक और फ़्लाइट भी आ रही है, ये भी आपको दिखाते हैं जी। ये जा रही है, ये भी फ़्लाइट जा रही है, यानी ये तीसरी फ़्लाइट 1.5 मिनट के अरसे के दौरान तीसरी फ़्लाइट जा रही है। मदीना का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा था कि जब हम आते हैं तो ये उतराई है, और इस उतराई की तरफ जब हम आ रहे होते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर लेती है। गाड़ी का इंजन जो है वो एक्स्ट्रा स्पीड जो है वो मांगता है, लेकिन अगर हम एक्सीलेटर को दबाएं तो उस हिसाब से गाड़ी को 180 पे जाना चाहिए, लेकिन बामुश्किल गाड़ी 100-110 पे जाती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन जो ही हम वापस जाते हैं तो उस वक्त चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई में आप सिर्फ गाड़ी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसका पावर स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग उसका ख़राब ना हो, तो गाड़ी किसी और तरफ ना ले जाए, इसलिए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक्सीलेटर नहीं दबाते। एक्सीलेटर दबाए बग़ैर 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से गाड़ी जो है ख़ुद ब खुद मदीने की तरफ जो है वो जाती है, जैसे पीछे से कोई ताकत इसे धकेल रही हो। तो ये मेन पहाड़ है, मरकज़ी पहाड़ ये वाला है। उसके बाद बाकी पहाड़ तो हैं ही हैं, लेकिन ये पिकनिक पॉइंट पे जो रखा हुआ है, यहाँ पे मोटरसाइकिल, कारें, ये चीज़ें मिलती हैं, और आने वाले सियाहों के लिए यहाँ अब दुकानें भी बन गई हैं। 2012 में जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी, बिल्कुल वीराना सा था। अब माशाल्लाह ये देखें काफ़ी सारे, ये अभी असर की नमाज़ के बाद ये खुल जाएंगे, और यहाँ बैठने की, खाने पीने की तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वैसे तो हम दुनिया भर में फिरते हैं, ये कशिश शकल या कशिश नकल, इन दोनों में से एक मेरी मालूमात में ये नहीं है। आप इसकी तौसीह कर दीजिएगा, मुझे तौसीह हो जाएगी तो बेहतर होगा। जो अहले इल्म लोग हैं कहते हैं कि दुनिया में 7 जगहों पे इस किस्म की वादियाँ हैं कि जहाँ पर, और हाँ, रास्ते में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि चढ़ाई की तरफ जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी जो है उतराई की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उतराई की तरफ नहीं जाता, फिर वापस आता है पानी, चढ़ाई की तरफ आता है। तो ये ज़मीन का ही कोई असर है, उसकी वजह से ये हम आपको सामने वाले पहाड़ भी दिखाते हैं। ये देखें किस किस्म के पहाड़ है। और रास्ते में मैंने जो आपको पहले जो वीडियो थोड़ी सी बनाई थी, क्लिप बनाया था, वो मैं इसको जोड़ दूँगा इसके साथ। तो वो ऐसे लगते थे जैसे कोई जिन्नात को पत्थर बना दिया गया हो, कुछ जिन्नात को जैसे पत्थर बना दिया गया हो, इंसानों की तरह वो मौजूद हैं, खड़े हैं। वादी बैज़ा अंडे को कहते हैं, आप देख लीजिएगा गूगल में, चैट GPT इस्तेमाल कर लीजिएगा। बैज़ा जो है अंडे को कहते हैं। ये अंडे के मानद ये पहाड़ हैं और ये वादी है। इस तरह और भी वादियाँ यहाँ पर हैं, सऊदी अरब में वादी फ़ातिमा, वादी बूग, इस किस्म की मक्के के नज़दीक। तो बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया
इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा आप सबका। जी तो नाज़रीन, आपको मैंने बताया था कि गाड़ी चढ़ाई की जानिब वापसी पे खुद चलती है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखें रेस से पैर उठाया हुआ है और ये गाड़ी अभी 40 की स्पीड पे, और ये स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये स्पीड क्यों जी अदनान साहब बढ़ती है ना, बिल्कुल कि 80 तक मेरे ख्याल में जाएगी, 100 के करीब। 100 के करीब। ये देखें सामने, हालांकि ये देखें चढ़ाई है, गाड़ी की स्पीड ऐसा ऐसा बढ़ रही है। 50 पे गाड़ी चली गई है इस वक्त, ये देखें। यहाँ पे देखें, और ये देखें इन्होंने न्यूट्रल है यहाँ। पैर जो है ये न्यूट्रल जो है, ये देख लें आप, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। गाड़ी इस वक्त ये न्यूट्रल पे जा रही है, ये देखें। ये 60 पे जो है चली गई है। कुछ लोग कह रहे होंगे शुरू में जब मैंने व्लॉग बनाया तो कह रहे हैं कि ये अपनी तरफ से छोड़ रहा है, लेकिन ये आप देख लें है चढ़ाई, लेकिन गाड़ी ऐसा ऐसा 60 का हिस्सा अबूर कर रही है, 70 पे जाने को तैयार है। और ये न्यूट्रल है, ये देख लें। ऑटो गाड़ी है तो सामने उसका ऑप्शन होता है कि गियर नहीं लगा हुआ। और नीचे से भी देख लें, पैर उन्होंने इससे हटाया हुआ है, ये देखें। ये ब्रेक है, ये रेस है। ये रेस से पैर हटा के अदनान साहब बैठे हुए हैं और गाड़ी 80 क्रॉस कर गई है जनाब, ये देखें। 80 का हिस्सा अबूर कर गई है जी गाड़ी न्यूट्रल में। ये देखें ढलवान नहीं है, चढ़ाई है माशाल्लाह जी। ये एक मौजे के तौर पे है। 100 आप देखें जी, ये 100 पे चली गई है। गुड, विदाउट किसी इसके 100 पे गाड़ी चली गई है जी। ये देखें न्यूट्रल पे जा रही है और ये 100 को क्रॉस कर गई है। 100 को क्रॉस कर गई है, देखें कोई ढिलवान नहीं है, चढ़ाई है, हमने आपको दिखाया है। 100 को गाड़ी क्रॉस कर गई है, 110 पे जा रही है जी गाड़ी इस वक्त। कमाल है जी कुदरत का। ये देखें, ये पहाड़ है वादी जिन के, और 110 को भी क्रॉस करके 120 पे जा रही है जी गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट है लेकिन न्यूट्रल है, ये देख लें, एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल है। ये हम एक गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखें। ये रेस है, रेस खाली पड़ी हुई है। ये 120 को गाड़ी क्रॉस कर गई है, देख लें आप। ये था वो मौजज़ा जो आपको दिखाना था वादी जिन का। वादी जिन में ये है नकल कशिश या सकल कशिश, लफ्ज़ मुझे ठीक तरह से नहीं आता, इसकी तस्वीर आप फरमा देंगे देखने वाले। तो दुनिया में 7 जगहों पे ऐसे मकामात हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है। और इसके बारे में हमारे खानपुर के एक दोस्त सहाफ़ी अहमद ज़ुबैर ने एक मज़मून भी लिखा था जो ख़बरें में छपा था। पूरी तफसील से उसको लिखा था, मैं उतनी तफसील तो नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 120 पे अभी तक गाड़ी जो है तकरीबन 10 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक ये जा रही है। मेरे ख्याल में जो गेट की हदूद आती है वहाँ तक ये इसी तरह जाएगी। नाज़रीन, कानून कुदरत, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वादी बैज़ा यानी अंडा, और अल मरूफ वादी जिन। ये देखें चारों तरफ पहाड़ है, आगे सड़क ख़त्म हो जाती है, रास्ता ख़त्म हो जाता है। अभी भी आपको दिखाते हैं कि गाड़ी अब भी ऐसा ऐसा कम होगी, उसकी स्पीड 110 पे अब भी जा रही है। और फिर वो दिखाएंगे आपको तो नीचे बिल्कुल पैरों में कोई पैर नहीं है स्पीड पे, और ये न्यूट्रल पे जा रही है गाड़ी। अब सामने से आप देखिएगा बिल्कुल चढ़ाई आ रही है पहाड़ की तरह, उसमें भी गाड़ी की स्पीड देखिएगा यही रहेगी, यही मामलात होंगे। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है माशाल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। पहाड़ मैंने पहले आपको दिखाए थे, काफ़ी ऐसे पहाड़ हैं जिन पे यूँ महसूस होता है जैसे जिन्नात को पत्थर बना दिया गया हो। तो नाज़रीन, ये फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी, जो
हमारा आज की जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ। तो गाड़ी अभी भी 100 की स्पीड पे जा रही है और ये न्यूट्रल है, ये देख लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।